हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च। अपोजिशन की लाहौर में बड़ी बैठक। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान की मुलाकात। फजलुर रहमान आज से पहर 4 बजे चौधरी बरादरान से मिलेंगे। आसिफ जरदारी ने हुकूमती इत्तेहादी काफिले की क़यादत को आज शाही पर मदऊ कर लिया। चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही, तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन शिरकत करेंगे। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ मुल्क में करप्शन की 2 तस्वीरें। अगले 24 घंटों में अदम एतमाद लाएं, उन्हें लग पता जाएगा। फवाद चौधरी का चैलेंज। अदम एतमाद के लिए MNAs को पैसे ऑफर करने का इल्जाम भी आयद कर दिया। वज़ीर इत्तलात ने कहा, किसी भी सूरत हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे। जिस दिन रोजाना की बुनियाद पर समाअत हुई, जरदारी और शहबाज जेल जाएंगे। अदालत में बीमारी के सर्टिफिकेट्स जमा करा के दोनों मुलाकातें कर रहे हैं। शेख रशीद समझ गए इमरान खान का खेल खत्म हो गया, एहसन इकबाल का दावा। नून लीगी रहनुमा ने कहा, वज़ीर आज़म गैर मुल्की तहाइफ की तफसीलात बताने से कासिर। नारोवाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर में बदउनवानी साबित नहीं हुई। इमरान खान को मुल्क के साथ मजीद खेलने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी का अल्टीमेटम। PTI हुकूमत का जाना ठहर गया। ट्रांसपेरेंसी के पोल भी खुल चुके। शाज़िया मरी ने कहा, हुकूमती पॉलिसी से आज हर तबका परेशान। तहरीक इंसाफ को वोट देने वाला अपना अंगूठा काटने की बात करता है। तो ये जो नया एतमाद है, ख्याल किया जाता है कि आसिफ अली जरदारी साहब की जो पिंडी में मुलाकात हुई, उसके बाद पीपल्स पार्टी का एतमाद जो है वो अगले लेवल पर पहुंचा हुआ है। आपकी मुलाकातें हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ? देखें, मेरे पहले मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि मुझे किसी चीज़ का नहीं पता कि मुलाकात हुई है या नहीं हुई, और वी शुड नॉट ड्रैग द अदर इंस्टीट्यूशन इन आवर पॉलिटिक्स। एस्टेब्लिशमेंट वैसे भी उनको न्यूट्रल होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए। नहीं जानता आसिफ जरदारी की पिंडी में कोई मुलाकात हुई है या नहीं। हम इदारों को सियासत में नहीं घसीटते। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी की न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तल्लत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी की नाअहली की दरखास्तें खारिज कर दी। 2 लाख वोटर्स किसी को मुंतखब करें तो गैर मुंतखब जज क्यों उसे नाअहल करार दे। फिर आप कहते हैं कि हमारी अदालतें दुनिया में 139वें नंबर पर हैं। ये रेटिंग अदालतों की नहीं, पूरे गवर्नेंस सिस्टम की होती है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की रिमार्क्स। पाकिस्तान में दूरियां कम होने लगीं। वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ देर बाद मॉस्को के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। यूक्रेन रूस तनाज़े के पेश नज़र दौरा अहमियत का हामिल। उस पर मजीद मुआशी पाबंदियों का ऐलान कर दिया। नेटो की सरजमीन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सदर जो बाइडन ने कहा, यूक्रेन को दिफाई हथियारों की फराहमी जारी रखेंगे। बरतानिया ने 5 रूसी बैंक्स और 3 अरबपति शख्सियात पर पाबंदियां लगाने का इंदिया दे दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने यूक्रेन की सूरत हाल आलमी अमन और सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को पेका के तरमीम शुदा कानून पर अमल दरामद से रोक दिया। गिरफ्तारी हुई तो DG FIA जिम्मेदार होंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। पेका एक्ट से मुतालिक तमाम ज़ेर समाअत केसेस भी यकजा कर दिए। सदाती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस। समाअत कल फिर होगी। हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान का पीका ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा। सहाफत रियासत का चौथा सुतून। तरमीम से मुत्तफिक नहीं, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस हुकूमत की अवामी हिमायत के लिए खतरा और आज़ादी इजहार राय के खिलाफ है। विफाकी वजीर अमीनुल हक ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत इरसाल कर दिया। हतक इज़्ज़त एक सिविल कानून, ये कहना दुरुस्त नहीं। फौजदारी कानून बनाना गलत है। बहस ये होनी चाहिए कानून का गलत इस्तेमाल रोका जाए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, तोहमत, तज़हीक, बहतान पर इस्लाम के वाज़ेह क़वानीन, जुर्म पर सख्त सजाएं हैं।
मुस्लिम लीग नून कापी का तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला, पटिशन तैयार कर ली। मरियम औरंगजेब और सेनेटर आजम नजीर तारड़ की जानिब से दरख्वास्त दायर की जाएगी। फेक न्यूज है जो सारी फैब्रिकेट की जाती, जिस तरह साकिब निसार का जो बनाया हुआ बयान है। फेक न्यूज वो है जो मरियम कहती है मेरे पास और भी बहुत सबूत है, बच के रहना मेरे से। ये सारी फेक न्यूज, ये तो मुस्लिम लीग नवाज के पास है, तब वो चाहते हैं कि कानून में कोई ऐसी तब्दीली ना हो कि फेक न्यूज पकड़ी जाए, उसको पुलिस पकड़ सके। पी का तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 किसी हद तक दुरुस्त। सबसे ज्यादा फेक खबरें मरीम नवाज के पास होती हैं। साकिब निसार की लीक की गई ऑडियो भी जाली थी। मरीम नवाज जजेस की वीडियोस रखने का दावा करती हैं तो अदालत में पेश क्यों नहीं करती? एतजाज अहसन ने सवाल उठा दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया, पीडीएम में शामिल जमातें एक दूसरे से मुखलिस नहीं, इन पर एतमाद ना किया जाए। माजी की हुकूमतों ने तरक्याती मनसूबा बंदी करते वक्त अपने मफाद को तरजीह दी। सिफारत खानों को बरामदात में इजाफे के लिए किरदार अदा करने के लिए फाल बना रहे हैं। वज़ीर आज़म का मुल्क की तरक्की के इजलास से खिताब। जजेस और सरकारी अफसरान को प्लॉटों की अलॉटमेंट मंसूख करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। आइन के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सुमोटो लेने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए, दरख्वास्त का वतन। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस में एहसन इकबाल की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद ने नोडेरो पावर प्लांट रेफरेंस खारिज कर दिया। राजा परवेज अशरफ, शाहिद रफी और ताहिर बिशारत चीमा समेत 10 मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म। जज मोहम्मद बशीर ने बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज सुना दिया। कराची में सहाफ़ी अतर मतीन का कातिल खुस्तार से गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम आबिद खवातीन के कपड़े पहनकर फरार हो रहा था। मुलजिम के 3 साथी भी गिरफ्तार, एक फरार हो गया। मुशीर पार्लिमानी सेक्रेटरी बलोचिस्तान बुशरा रिंद की अतर मतीन के कातिल की गिरफ्तारी की तस्दीक। डस्का में पुलिस की कार्रवाई, लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती की मुल्जिमान की हाथों यरगमाल पुलिस एहलकार को छुड़ा लिया गया। मुल्जिम को छुड़ाने, एहलकार को अगवा करने के इल्जाम में 28 अफराद पर मुकदमा दर्ज। लाहौर के बाद अब इस्लामाबाद में सरकारी स्कूल्स में बच्चों को लंच दिया जाएगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत के 100 स्कूल्स में 25,000 बच्चों को रोजाना की बुनियाद पर खाना दिया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बसिंजो का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया। तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल। मुल्क में कोरोना से मजीद 43 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1232 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत शरह 2.95% रही। NCOC हुकाम के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वालों के लिए वैक्सीनेशन की शर्त आयद रहेगी। बलूचिस्तान समेत दीगर समुद्री हुदूद में शिकार की इजाज़त दी जाए। कराची पोर्ट पर माहीगीरों का 21 घंटे से एहतजाज जारी। मुज़ाकरात बिला नतीजा खत्म। पोर्ट चैनल की बंदिश से अब तक 14 जहाज लंगर अंदाज नहीं हो सके। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान मलिक 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रहमान मलिक को कोरोना के बायस इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। बिलावल भुट्टो समेत दीगर सियासी शख्सियात का इजहार अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश वक्फे से जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में बर्फबारी से जाती सर्दी फिर लौट आई। कराची, सखर, लाड़काना, हैदराबाद में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। वेनेजुएला में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 2 अफराद हलाक, 2 जख्मी। तिब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की तहकीकात जारी।